90% लोग अपने नी पेन को और बुरा बना रहे हैं विदाउट इवन नोइंग इट। आप जिम जाते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, बट नी पेन बढ़ता ही जा रहा है और इसका रीजन है गलत एक्सरसाइज। आज मैं आपको वो एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और वो 5 गोल्डन एक्सरसाइजेस जो लिटरली आपके नी पेन को रिवर्स कर सकती है। तो अगर आप व्हील चेयर से बचना चाहते हैं तो इसको एंड तक देखिए। Hi, I am Dr. Rohit Luthra, the Joint Genie, Orthopedic and Joint Replacement Surgeon at Arcus Hospital, Pune। अगले 10 मिनट में आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर अप्रूव्ड फॉर्मूला जो आपके घुटने को डैमेज होने से अवॉइड कर सकते हैं और हेल्दी जॉइंट दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करेंगे कि नी पेन है तो रेस्ट करिए। ये आधा सच है और आधा डैमेज। जब आप कंप्लीटली रेस्ट लेते हो, मसल धीरे धीरे वीक हो जाते हैं और जॉइंट ज्यादा स्टिफ हो जाता है, इसीलिए पेन कम होने के बजाय कभी कभी बढ़ जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, आपका कार्टिलेज ब्लड से नरिश होता है, उसको फिजिकल मूवमेंट से ही न्यूट्रिशन ट्रांसफर होता है। मतलब जितना कंट्रोल मूवमेंट होगा उतना जॉइंट हेल्दी रहेगा। और जो मसल्स आपकी नी के अराउंड होते हैं जैसे क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ये आपके बॉडी के नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर्स है। ये 40 to 60% तक लोड कम कर सकते हैं, वरना पूरा प्रेशर कार्टिलेज पे आएगा। और एक और बेनिफिट, रेगुलर एरोबिक मूवमेंट आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कंट्रोल करता है, इसीलिए सॉल्यूशन रेस्ट नहीं राइट मूवमेंट है। तो अब बात करते हैं उन एक्सरसाइज की जो साइंटिफिकली प्रूवन है नी पेन को रिवर्स करने के लिए है। और मैं यहाँ कोई रैंडम एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूँ, ये सब एविडेंस बेस्ड है जो मैं अपने पेशेंट्स को पिछले 20 सालों की प्रैक्टिस में रेकमेंड करता आ रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वाड सेट। सबसे पहले और सबसे सेफ एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स सेट। ये इतनी सिंपल है कि आप अपने बेड पे लेटे हुए कर सकते हैं। बस अपने लेग स्ट्रेट रखो और अपनी थाई मसल को टाइट करके नी को बेड में से पुश करिए। 5 सेकंड तक होल्ड करो, रिलैक्स एंड देन रिपीट। और ये मैजिक की तरह काम करता है। ये आपके नी को परमानेंटली बेंड होने से बचाता है, नी को सीधा रखता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये नी जॉइंट पे 0 फ्रिक्शन करता है। इसको हम स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज भी बोलते हैं, जिससे आपका मसल स्ट्रेंथ होगा और मसल स्ट्रेंथ होने से आपका पेन कम होगा और घुटने का स्ट्रेंथ बना रहेगा। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द एक्सरसाइज। विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग योर मसल स्ट्रेंथ। सेकंड एक्सरसाइज, स्ट्रेट लेग रेज। इस एक्सरसाइज करते समय एक लेग को आपको बेड पे बेंड रखना है और जो दूसरा पैर है उसको आप सीधा ऊपर उठा रहे हैं। आपको 4 to 5 इंचेस तक ये पैर को ऊपर उठाना है और 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर स्लोली उसको नीचे लाना है। ये एक्सरसाइज सिर्फ नी को नहीं बल्कि आपके हिप फ्लेक्सर्स को भी टारगेट करता है। और जब हिप फ्लेक्सर स्ट्रांग होते हैं तो आपका वॉकिंग में बायोमैकेनिक्स सीधा रहता है और इंप्रूव होता है। मतलब नी पेन से लोड कम हो जाएगा और ये है नेचुरली। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह आपके फेवर में काम करता है। एक्सरसाइज नंबर 3, मिनी स्क्वाट्स या हाफ स्क्वाट्स। अब बात करते हैं मिनी स्क्वाट्स के बारे में। ध्यान दीजिए, मिनी स्क्वाट्स फुल स्क्वाट्स नहीं है, ये अलग है। किचन काउंटर या चेयर के पास खड़े हो जाओ सपोर्ट के लिए। फीट शोल्डर भी तपाट रखिए और सिर्फ थोड़ा सा नीचे जाइए कंफर्टेबल डिस्टेंस तक, ताकि आप बैठने की कोशिश कर रहे हो, जिससे आपके बॉडी का वेट आपके हील्स पे रहेगा और आपके घुटने में प्रेशर नहीं आएगा। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ आपके क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग को टारगेट करता है विदाउट डैमेजिंग योर नीज। ये सेफली क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग मसल बिल्ड करता है विदाउट दोस डेंजरस शियर फोर्सेस जिससे आपका नी डैमेज होगा। तो मसल मास बढ़ता है बट विदाउट डैमेजिंग योर नीज। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। फोर्थ एक्सरसाइज, स्टैंडिंग लेग कर्ल्स। काउंटर पकड़ के एक लेग को पीछे मोड़ो और हील को बटक की तरफ लाओ। हिप बेंड करना नहीं है, इसमें आपको 3 सेकंड तक होल्ड करना है और स्लोली फिर से नीचे छोड़ना है पैर को। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके लेग की फ्रंट और बैक मसल्स को बैलेंस में रखता है। जब दोनों साइड्स इक्वली स्ट्रांग होगी तो आपका जो एक लेग का सस्पेंशन है वो प्रॉपर नेचुरल सस्पेंशन सिस्टम बनता है और इस पे डैमेज नहीं होता और इक्वल वेट रहता है। मतलब जब आप चलते हो या भागते हो, इंपैक्ट एब्जॉर्ब होगा ऑटोमेटिकली और नी हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ब्रिजिंग। बैक पे लेट जाओ, नीज को बेंड रखिए और फ्लीट 4 पे रखना है। अब आपने अपने हिप्स को ऊपर उठाना है, शोल्डर ब्लेड्स को नीचे रखते हुए, बटक्स टाइट करनी है और स्लोली लोअर करना है। ये एक्सरसाइज जीनियस है क्योंकि ये नीज से प्रेशर को शिफ्ट करके आपके ग्लूट्स और कोर पे ले आता है। मतलब वेट बेरिंग लोड नी नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गर मसल्स हैंडल करते हैं और जब आपके नी पर लोड कम होगा, पेन ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये वो 5 गोल्डन एक्सरसाइज है। कंसिस्टेंटली अगर आप ये 4 से 6 हफ्ते तक रिपीट करेंगे और परफॉर्म करेंगे तो आप खुद एक डिफरेंस नोटिस करोगे अपने नी हेल्थ पे और जॉइंट हेल्थ पे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। बट अब बात करेंगे उन एक्सरसाइज की जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है ताकि घुटना खराब ना हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो एक्सरसाइज जो आप सोच रहे हैं कि आपको हेल्प कर रही है लेकिन ये एक्चुअली आपकी नीज को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है। और मैं यहाँ पर्सनली बहुत पेशेंट देख चुका हूँ जो एक्सरसाइज करके सर्जरी तक पहुंच गए हैं। नंबर 1 इज डीप स्क्वाट्स और लंजेस। सबसे पहला डीप स्क्वाट और डीप लंजेस। मेडिकली ये एक डिजास्टर एक्सरसाइज है। जिनको अगर नी पेन है उन्होंने ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जब आप घुटने को 90 डिग्री से ज्यादा बेंड करते हो तो उस पर ज्यादा लोड आता है और डैमेज होता है। क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, पहला आपका नी कैप डायरेक्टली फीमर बोन पे प्रेस होता है फुल बॉडी वेट, और दूसरा आपके कार्टिलेज और मेनिस्कस पे एनॉर्मस
इनॉर्मस प्रेशर पड़ता है। ये वो कुशनिंग है जो आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है और एक बार ये डैमेज हो गई तो वापस नहीं आती। तो डीप स्क्वाट्स से दूर रहिए, मिनी स्क्वाट्स काफी है और उससे आपकी काफी स्ट्रेंथ भी अच्छी बनी रहती है। नंबर 2 इज हाई इंपैक्ट जंपिंग और स्प्रिंटिंग ऑन हार्ड सर्फेसेस। समझिए इसमें क्या होता है, हर लैंडिंग पे आपके बॉडी का 3 to 4 टाइम्स वेट आपके नी जॉइंट पर आता है और अगर सरफेस हार्ड है तो ये फोर्स डायरेक्टली कार्टिलेज को शॉक देता है। एक दो बार में कुछ नहीं होगा, पर रिपीटेडली ये करने से कार्टिलेज ब्रेकडाउन होता है और ये कार्टिलेज परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो अगर कार्डियो करनी है तो स्विमिंग या साइकिलिंग चूज करो। ये एक लो इंपैक्ट एक्टिविटी है जिससे आपके घुटने पे प्रेशर नहीं आएगा और कार्टिलेज डैमेज नहीं होगा। नंबर 3, डीप या हेवी लेग प्रेसेस। जिम में लोग 100 से 150 किलो का वेट लगा के घुटना बेंड कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या होता है, जब आप फुली बेंड पोजीशन से पुश करते हैं तो हेवी वेट के साथ दो प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहला, जॉइंट पे एक्सट्रीम कंप्रेशन होता है, मतलब बोन्स एक दूसरे पे क्रश हो रही है। दूसरा, आपके लिगामेंट्स ओवरस्ट्रेच हो जाते हैं। ये एक लेस की तरह है जो जॉइंट को स्टेबल रखने में मदद करती है। एक बार ये लूज हो गए तो घुटना परमानेंटली अनस्टेबल हो जाता है। तो लाइट वेट, कंट्रोल रेंज, दैट्स द रूल। फोर्थ, अवॉइड करना है फुल आर्क नी एक्सटेंशन मशीन पे हेवी वेट के साथ। ये वो मशीन है जहां आप बैठ के लेग को स्ट्रेट करते हैं वेट के अगेंस्ट। प्रॉब्लम क्या है, आप नीज को फुली एक्सटेंड कर रहे हो रेजिस्टेंस के साथ, तो नी कैप पे एब्नॉर्मल स्ट्रेस आता है और ये स्ट्रेस कार्टिलेज को डैमेज करता है स्लोली। तो मैं देख रहा हूँ पेशेंट जो आते हैं ये एक्सरसाइज रेगुलरली करके उनको इवेंचुअली पैटेलोफीमरल आर्थराइटिस या एंटीरियर नी पेन होता है, जिसमें पेशेंट का नी कैप उनके फीमर के ऊपर रगड़ के ये क्रॉनिक पेन में बदल जाता है और पेशेंट को एंटीरियर नी पेन या पैटेलोफीमरल आर्थराइटिस होता है। तो अगर स्ट्रेंथ करना है स्ट्रेट लेग के साथ काफी है, इसमें ज्यादा वेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 5, ओवर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, डीप ट्विस्ट और हिप पोजेस और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। बहुत लोग सोचते हैं कि स्ट्रेचिंग तो गुड है, बट ओवर स्ट्रेचिंग एक पॉइजन की तरह है। डीप योगा पोजेस जहां एक्सट्रीम हिप ट्विस्ट होते हुए या प्रोलॉन्ग डीप स्ट्रेचेस जिसमें आपके सॉफ्ट टिश्यूज स्ट्रेन कर रहे हैं और नी जॉइंट के अराउंड जो मसल्स है, टेंडन है, लिगामेंट है, उनको आप ओवर स्ट्रेच करने से आपके जो लिगामेंट्स और टिश्यूज में माइक्रो टेयर्स होते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आगे जाके ये घुटने का पेन क्रॉनिक पेन में बदल जाता है और ये डैमेज करता है। तो रिमेंबर, जेंटल स्ट्रेचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीम पोजेस आप बिल्कुल अवॉइड करिए। रिमेंबर गाइस, योर नीज हैव अमेजिंग हीलिंग कैपेसिटी। अगर आप उनको सही एनवायरनमेंट में यूज करोगे तो आपको वो लंबे समय तक आपके साथ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करो और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको ये नी का प्रॉब्लम सता रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लिटरली किसी की सर्जरी को रोक सकती है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कमेंट में जरूर लिखिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। आई एम डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे मोबाइल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर नीज, क्योंकि मोबिलिटी ही जिंदगी है।